शुभमन गिल की तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हिज कैप्टनसी कि हाउ ही इज गोइंग टू हैंडल द प्रेशर बिकॉज लीडिंग एन IPL side, a league side is a totally different thing, and leading your international side in someone's own house is an entirely different thing. And Shubman Gill has proved it कि भाई वो बंदा बैट्समैन तो कमाल है, वो एक कप्तान भी अच्छा है। ये इंग्लैंड की पिचेस होती है ना, इस पे 471 करना कोई खाली का बढ़त नहीं है नहीं, ठीक है ना, सॉरी फॉर पंजाबी, लेकिन ना बहुत अच्छा खेले, यंगस्टर हैं, विदाउट कोहली विदाउट रोहित, ये मतलब कि सच में ना होश उड़ा दिए अनबिलीवेबल इनिंग। जी बिल्कुल, इंडिया ही जीतेगा, इंग्लैंड से जीते ही नहीं जाना। आगे आप मैच की सूरत हाल सारी आपने देखी है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि भाई इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच सेकंड डे और तीन सेंचुरियंस हमें इंडिया की तरफ से देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो भाई बात करते हैं जायसवाल की 101, फिर बात करेंगे शुभमन गिल की जो कि इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट मैच की और उन्होंने स्कोर किया है 147। फिर पंत की बात करेंगे भाई 100 वो भी मार कर चले गए। 3 सेंचुरियंस इंडियन की टीम में से वो भी यंगस्टर्स निकले हैं। और साथ में भाई हम लोग बात करेंगे भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की। पहले ओवर में आके विकेट निकालना भाई ये तो उनके लिए आम सी बात हो गई है, और फिर दूसरी विकेट निकालना ये भी उनके लिए आम सी बात हो गई है। सर क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ इंग्लैंड की टीम है, एक तरफ इंडिया की टीम है। इंग्लैंड की टीम भी बहुत ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई दे रही है, बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ज़बरदस्त रही है, मैच ड्रॉ होगा, मैच जीतेंगे। और 471 की कह लें कि इनिंग खेलना कोई आम बात नहीं है, बहुत कमाल की बात है। और यहाँ पर जो इंडिया है उसका स्टेटस क्या लग रहा है आपको? अच्छा, टारगेट नहीं दिया अभी, सेकंड इनिंग बाकी है, ठीक है। द थिंग इज़ कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर शुभमन गिल की, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हिज कैप्टनसी कि हाउ ही इज़ गोइंग टू हैंडल द प्रेशर बिकॉज लीडिंग एन IPL side, a league side is a totally different thing, and leading your international side in someone's own house is an entirely different thing. And Shubman Gill has proved it कि भाई वो बंदा बैट्समैन तो कमाल है, वो एक कप्तान भी अच्छा है। और मैं हमेशा ये वाली बात करता हूँ कि धोनी की कामनेस, रोहित शर्मा और विराट कोहली की एग्रेशन का कॉम्बिनेशन है शुभमन गिल। शुभमन गिल के पास दोनों की जो प्रॉपर क्वालिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। और द वे ही परफॉर्म्ड, लाइक 147 रन की इनिंग खेलना इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के घर के अंदर जाकर, उनके होम ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर आपके खिलाफ बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, बेन स्टोक्स ने अपना कमबैक किया, तो दैट वाज सोलली अमेजिंग। एंड जायसवाल, मुझे अगेन उम्मीद नहीं थी, मैंने शायद आपके साथ ही प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड जीतेगी सीरीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब पहले वाले मैच के अंदर चीज़ें डामाडोल हो गई हैं। 70% इंडिया के कोर्ट के अंदर ऑलरेडी गेम चला गया। फर्स्ट इनिंग के अंदर जो साइड डोमिनेट करती है वो थ्रू आउट द मैच ही डोमिनेट करती जाती है। तो अब देखें आगे चल के क्या बनता है। जसप्रीत बुमराह की जहाँ तक इन्होंने बात की है, जसप्रीत बुमराह अगेन एक इंजरी से वापस आ रहा है, और बुमराह ने आते साथ ही, वो पहले हम शाहीन शाह अफरीदी के लिए कहते थे ना कि वो पहले ओवर के अंदर विकेट चटकाता था, भाई बुमराह चटका रहा है। और बुमराह ने जिस तरह के बॉल के ऊपर विकेट लिया, आप ज़रा देखिएगा, मतलब बुमराह इज़ परफॉर्मिंग वेरी ग्रेट। और एक इंजरी के बाद वापस आना और इस तरह से परफॉर्म करना, इट्स वेरी ब्रिलियंट। और शुभमन गिल यार, आई लव यू भाई, एक हेलीकॉप्टर ले पाकिस्तान आ जाया कर रोज़। बात आपकी बिल्कुल सही है कि शुभमन गिल की कप्तानी बहुत ज़बरदस्त जा रही है। जो लोग रिसर्च कर रहे थे अब उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि भाई वाकई ये बंदा सही हम लोगों ने बिठाया है और कप्तानी को आगे लीड करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगेन पॉइंट आते हैं कि बाकी जो बॉलर्स इंडिया के पास है राइट नाउ, अगर मोहम्मद सिराज की बात की जाए, जडेजा ऑलराउंडर मौजूद है, अर्शदीप सिंह है, कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे बुमराह के साथ, क्योंकि बुमराह ने BGT में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, विकेट्स निकाली थी। बट राइट नाउ अगर देखा जाए इंजरी से वापस आया है एक बॉलर और उसका फिर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, क्या इंडिया के लिए नुकसानदेह नहीं होने वाला टेस्ट के अंदर? इंडिया एक चीज़ के अंदर थोड़ी सी मार खा गया, वो मार ये खा गया, बुमराह को आप नया बॉल दें या पुराना बॉल दें, बुमराह दोनों बॉल्स के साथ डोमिनेट कर सकता है। अगर मैं सिराज की बात करता हूं तो सिराज के पास पेस है, और पेस कभी भी आप जितना ज़्यादा जोर लगा लें, आप 160 किलोमीटर पर आवर की डिलीवरी फेंक दें, लेकिन वो नए बॉल के ऊपर सूदमंद नहीं होती। पावर प्ले के अंदर जितने फील्डर्स हैं वो सर्कल के अंदर होते हैं, हल्का सा एज भी लगाना तो बॉल बाउंड्री के ऊपर जानी है। टेस्ट के लिए सिनेरियो डिफरेंट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट वनडे एंड T20s। बट सिराज नया बॉल करे, इस चीज़ के ऊपर मुझे हमेशा से इख्तलाफ था कि सिराज को नया बॉल नहीं करना चाहिए। अर्शदीप सिंह इज़ अ गुड बॉलर, वो नया बॉल हैंडल कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर सिनेरियो ये बन गया है कि इंडिया को डेस्परेटली एक फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो कि स्टार्टिंग के टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग के 20 ओवर्स बुमराह के साथ रल कर निकाल सके। ज़रूरत उनको एग्जैक्टली एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। आपके पास मोहम्मद शामी वॉज अ वेरी गुड बॉलर, ठीक है, क्योंकि शामी नया बॉल बहुत अच्छा करता था। भुवनेश्वर कुमार इनके पास एक बॉलर हुआ करता था जो कि अपनी पेस की वजह से आउट हुआ है, क्योंकि उसकी पेस 130 किलोमीटर पर आवर से भी नीचे चली गई थी आफ्टर द इंजरी। वो नया बॉल अच्छा करता था। अब आपके पास नए बॉल का कॉम्बिनेशन बुमराह के साथ बनाने के लिए कोई रह नहीं गया। सिराज के पास पेस है, अर्शदीप के पास स्विंग भी है, सीम भी है, लेकिन अगेन अर्शदीप एक्सपीरियंस्ड नहीं है।
तो बुमराह के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड बॉलर होना लाजमी ज़रूरी है कि जो कि नए बॉल के साथ डोमिनेट करे, क्योंकि इंग्लैंड की जो पिचेस हैं, अगर आपने देखा हो, बॉल हमेशा जाते हुए शाइन करता हुआ सीम होता है वहाँ पर। मैं अगेन वही एंडरसन वाली बात करूँगा, भाई हम उनको देखने की गिजे हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जब बॉल करते थे ना, तो उनका बॉल हवा के अंदर स्विंग होता नज़र आता था। वो नए बॉल को करने का एक हुनर था, एक कमाल था। तो हर बंदे के पास अब वसीम अकरम या वकारी यूनुस नहीं होता, डिस्पाइट द फैक्ट यार ठीक है रिटायर हो गए, लेकिन ये रिवर्स स्विंग करना, इन स्विंग करना, यॉर्कर प्रॉपर करना, ठीक है, ये हमारी इजादात थी सारी की सारी। तो आपके पास उन चीज़ों को हैंडल करने वाले बॉलर्स अभी कम हैं, ठीक है। अभी आपको बॉलिंग वाली साइड के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एज फार एज बुमराह इज़ बिन कंसर्न, बुमराह के पास ज़्यादा स्विंग नहीं है। बुमराह के पास जो चीज़ उसको एज देती है ना, वो उसका बॉलिंग एक्शन है, क्योंकि उसके बॉलिंग एक्शन की वजह से वो अपने आर्म को स्विंग करके बॉल कहीं पर भी लेके जा सकता है, ठीक है ना। वो मतलब पपाया द सेलर मैन आता था ना, हम बचपन के अंदर देखते थे, पालक खा के इतने बड़े बड़े डोले हो जाते थे उसके बिग शो वाले। तो वो बुमराह की वो वाली मिसाल है, वो नए बॉल के साथ पपाया द सेलर मैन बना होता है, क्योंकि उसके हाथ का एक्शन उसका बॉल कहीं पे भी स्विंग करवा देता है। वरना अगर आप देख लें, वो अगर सीधे हाथ से बॉल करेगा, उसका बॉल कभी भी स्विंग नहीं होगा। लेकिन उसके पास अगेन एक्शन की वजह से एडवांटेज है। तो इंडिया को चाहिए कि अपने पास एक ऐसा बॉलर, कोई मजीद आप अपने पास एक एडिशन लेकर आएँ। बहुत सारे नए नए प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नए नए नाम हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अर्शदीप अगेन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट ही इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, ही नीड एक्सपीरियंस, लिटिल बिट मोर इन ऑर्डर टू सर्व। जी बिल्कुल, इंडिया ही जीतेगा, इंग्लैंड से जीता ही नहीं जाना। आगे आप मैच की सूरत हाल सारी आपने देखी है। तो आपको कह रहे हैं कि इंडिया ही जीतेगा, इंग्लैंड से नहीं जीता जाएगा, ऐसा क्यों है? जाहिर है, आप खुद देख लें, हालात देख लें, बेशक 3 सेंचुरीज नजर आई हैं जी, 3 सेंचुरी नजर आई। जायसवाल उनके सबसे यंगस्टर प्लेयर नजर आए, इसके बारे में क्या ख्याल है कि इंडिया के पास बड़ा टैलेंट नजर आता है, स्पेशली अगर नौजवान नस्ल की बात की जाए तो? जी, वो सारे पाकिस्तान से ही तो इंडिया गए हैं, जितने भी हैं उनके पास। सारे पाकिस्तान से इंडिया गई है, मुझे भी आज पता चला। ये इंग्लैंड की पिचेस जो होती है ना, इस पे 471 करना कोई खाली का बात नहीं है, नहीं ठीक है ना, सॉरी फॉर पंजाबी। लेकिन ना बहुत अच्छा खेले, यंगस्टर हैं, विदाउट कोहली, विदाउट रोहित, ये मतलब कि सच में ना होश उड़ा दिए अनबिलीवेबल इनिंग्स थी। और इंग्लैंड भी अच्छा खेल रहा है फिलहाल, तो काफ़ी अच्छा, जिस तरह वो ब्रैंडन मैकलम ने कहा था कि हम ना बेसबॉल की तरह खेलते हैं क्रिकेट जी, तो वो कैरी कर रहे हैं इनिंग को। लेट्स सी, देखते हैं हम। लेकिन इंडिया के चांसेस नहीं है जीतने के, इंग्लैंड के भी नहीं है, ये मोस्टली ये ड्रा ही होंगे चांसेस हैं। अच्छा, आपके इंडिया की भी नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, दोनों टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि भारत की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस टाइम? अगर देखा जाए, शार्दुल ठाकुर है, कृष्णा है, बुमराह है, सिराज है, और साथ में हमें जडेजा नजर आ रहे हैं, ऑलराउंडर है। बट द पॉइंट इज दैट कि बुमराह को इस वक्त कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि बुमराह के लिए कॉम्बिनेशन कितना जरूरी है? क्योंकि बुमराह तो विकेट्स निकाल रहा है, और आज के जो कैचेस मिस हुए हैं, स्पेशली जो जायसवाल ने किया है और उसके बाद जो जडेजा ने किया है, वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था बुमराह के लिए। नहीं, फील्डिंग, टेस्ट में फील्डिंग मेन चीज़ होती है फील्डिंग का, क्योंकि टेस्ट में बार बार चांसेस नहीं मिलते। तो बुमराह करेगा, मुझे लगता है 5 पर मारेगा बुमराह। तो 5 मार लेंगे, बीजीटी में भी मारा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये इंडिया का की बॉलर है। जब भी ये खेलता है तो ये एक टेरर बना कर जाता है, अपना बड़ा खतरनाक बॉलर है। जी जी, ऐसा ही है। स्पेशली इंग्लैंड पिचेस में फास्ट बॉलर का मेन करदार, लाइक जैसे होता है ना ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में, वहाँ भी फास्ट बॉलर का मेन करदार होता है, इधर भी यही सीन है। तो 50-50 चांस है, कुछ भी हो सकता है। T20 के मोस्ट हाईएस्ट टॉप रैंक में हमें अर्शदीप नजर आता है, टेस्ट में नहीं चल पा रहा। और राइट नाउ अगर वही बात आती है कि अगर बुमराह निकल गए टेस्ट से, अगर फिर से इंजरी आ गई, तो इंडिया के कितने % चांसेस नजर आ रहे हैं कि पहले टेस्ट मैच में इंडिया कुछ ना कुछ कर पाएगा? बिकॉज अगर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो राइट नाउ बेन डकेट एंड ऑलिवर बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, एंड जॉय रूट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली अगर बेन स्टोक्स की बात की जाए तो 4 विकेट्स उन्होंने निकाली हैं, मतलब ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। तलहा अंजुम भी बेन स्टोक्स ही कहता है अपने कॉन्सर्ट्स में बार बार। खैर ऑफ टॉपिक चला गया। बात ये देखें कि अगर बुमराह आउट हो जाता ना, बुमराह निकल जाता है इंजरी की वजह से दोबारा, एक तो पता नहीं बुमराह को कि लकड़ दी लत लवाई यार मरे, तो चलते चलते तेरे ना कोई अनहोनी हो जाती। लेकिन बात अगेन वही पर है कि अगर बुमराह आउट हो जाता है या बुमराह निकल जाता है टीम से बाहर, तो फिर इंडिया स्ट्रगल करेगा। क्योंकि सिराज और अर्शदीप की आप बात करें ना, T20 के अंदर मोहतरमा देखें, T20 का फॉर्मेट एक इंटायरली डिफरेंट फॉर्मेट है। T20 के अंदर आपको तेज़ खेलना है, टेस्ट मैच के अंदर आपको बॉलर की मेंटालिटी को, उसकी एबिलिटीज़ को, उसके माइंडसेट को स्टडी करने का टाइम मिलता है। एक दफ़ा बल्ले के ऊपर गेंद चढ़ने की देर है, और बल्ले के ऊपर गेंद अगर बुमराह की भी चढ़ गई तो फिर इंग्लैंड एक दफ़ा बताएगा आप जॉय रूट को हल्का नहीं ले सकते। वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास बैट्समैन है जॉय रूट, ठीक है। टेस्ट के फॉर्मेट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो हम विराट कोहली मुझे वनडे और T20 के अंदर बड़ा पसंद है, टेस्ट के अंदर जॉय रूट का और केन विलियमसन का जोड़ नहीं है।
ठीक है। बाबर आजम तो किसी गिनती के अंदर ही नहीं ना आता, बाबर को तो पता नहीं, वो घर दा प्लास्टिक वाला बल्ला फाड़ के उसी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉय रूट एक कमाल का इनक्रेडिबल टेस्ट बैट्समैन है, फिर ऊपर से बेन स्टोक्स वापस आ रहा है। बेन स्टोक्स आप हल्का नहीं ले सकते उस बंदे को भाई, वहाँ मारेगा ग्राउंड के अंदर उठा के, एक दफ़ा उसकी आई साइट सेट होने की देर है। तो अगर बुमराह आउट हो जाता है फिर देयर इज़ गोइंग टू बी अ सिचुएशन ऑफ आई वुड से डिप्रेशन एंड दे हैव टू वरी अबाउट दैट कि अगर बुमराह नहीं है, कि देखिए इंडिया चाहे टेस्ट मैच खेल रहा हो, चाहे T20 खेल रहा हो, चाहे वनडे खेल रहा हो, बुमराह के ऊपर सबसे ज़्यादा, आप लोग भी बात करते हैं बुमराह के ऊपर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बुमराह के ऊपर सारी की सारी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर बुमराह बाहर हो जाता है तो सिराज और अर्शदीप आर नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल कि वो जाके उस प्रेशर को उस तरह से हैंडल कर सकें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे बुमराह जल्द से जल्द बाहर हो, पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हो यार। आगे आने वाले कुछ मैचेस हमारे पड़ सकते हैं, पाला पड़ सकता है, ठीक है। एशिया का भी तुम मना कर रहे हो कि हमने खेलना नहीं है, जैसे तुम शायद खालू के घर आते थे ना, और खालू से तुम्हारी नाराज़गी हो गई तो अब हम पुप्पू की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता वो लाइक आप कह लें कि अगर हो जाए सिनेरियो पाकिस्तान के साथ, तो भाई बुमराह को ना खिलाना यार। बुमराह इज़ अ डिफिकल्ट बॉलर टू अंडरस्टैंड। बाबर आजम के भी पैर दुखते हैं उसको देख के। कल के दिन क्या लग रहा है आपको कि जो इंग्लैंड है वो ये लीड उतार पाएगा, या कह लें कि फॉलो ऑन के चांसेस नज़र आ रहे हैं, या इंडिया कहेगा कि ठीक है भाई हम आपको और इनिंग खेलने देते हैं और आप भी अपनी लीड उतारे पहले हमारे? नहीं, इंडिया ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं, फॉलो नहीं आएगा। इंग्लैंड निकाल लेगा पहले एक दो ओवर में, मेरे ख्याल निकाल, जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं ना, जिस तरह की फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो कर लेगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त 3 सेंचुरियंस चाहिए इंग्लैंड को भी, और 2 50-50 वाले चाहिए इनको। अगर इंग्लैंड कर लेता तो फिर तो इंडिया गया, लेकिन अगर इंग्लैंड नहीं कर पाता तो फिर इंडिया इंग्लैंड पर भारी पड़ रहा है। वो भी इंडिया इस बार अपने होम ग्राउंड में नहीं है, इंग्लैंड खेल रहा है। नहीं, उधर भी हैरी ब्रूक है, वो भी वो यंगस्टर है, वो तो आपको पता है शायद नहीं, वो 200 प्लस ही मार चुका है, मार सकता है। हैरी ब्रूक के चांसेस है वो करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।